Good morning, children. In history, standard 8, chapter 8, women, caste and reform. Exercises we have already started. Up to the question 5 we have write down. Hope you have learned twice and thrice at home and do the practice of reading and learning the answers and read the lesson from the textbook. This will help you more. Now write down 6th question. In the British period, what new opportunities opened up for people who came from caste that were regarded as low? Put inverted comma and after that question mark. In the British period, copy from the textbook. In the British period, what new opportunities opened? तो जो ब्रिटिश पीरियड था कौन से न्यू अपॉर्चुनिटीज opened up for people who came from caste that were regarded as low. तो जो कास्ट लोअर कास्ट थी उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज थी इन द ब्रिटिश पीरियड? राइट डाउन opportunities, write down different in the British period. So with the expansion of cities, new demands of labor created. Trains had to be dug, roads laid, buildings constructed. तो ब्रिटिश पीरियड में कौन से अपॉर्चुनिटीज ओपन अप हुई फॉर पीपल हु केम फ्रॉम कास्ट लोअर पीपल के लिए? तो विद द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज का एक्सपेंशन हुआ. न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर क्रिएटेड. तो डिमांड्स क्यों लेबर को मजदूर की जरूरत पड़ी? क्योंकि वो टाइम पे ब्रिटिशों ने क्या करा था, ड्रेन्स हैड टू बी डग. क्योंकि ये जो वर्क होता है फॉलोइंग वर्क, उसके लिए लेबर की जरूरत है, मजदूर की जरूरत है, वर्कर्स की जरूरत है. तो ड्रेन्स मतलब जो हमारे पानी का निकाल, जो गंदा पानी होता है घर में, उसको बाहर करने के लिए हम गटर लाइन करवाते हैं. ड्रेन्स का मतलब जो गटर होती है वो ड्रेन्स हैड टू बी डग, उसको खोदने के लिए. रोड्स लेड, रोड्स बनाना है, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन करने हैं उनके सब. एंड सिटीज क्लीन, ये सब के लिए लेबर की जरूरत होती है. दिस रिक्वायर्ड, इस सब वर्क के लिए क्या चाहिए? दिस रिक्वायर्ड कुलीस, जो सामान उठाते, कुलीस. डिगर्स, खोदने वाले. कैरियर्स, जो लोड कैरी करते, कैरियर्स. ब्रिक लेयर्स, ब्रिक मतलब ईंट, ब्रिक लेयर्स. स्वीपर्स, who do the work of sweeping. रिक्शा पुलर्स, पहले पुलिंग खींच के चलाने थे, रिक्शा पुलर्स एक्सेट्रा. तो दिस लेबर came from people belonging, ये सारा वर्क करने के लिए जो पीपल थे वो लो कास्ट बिलोंग करते थे. बिलोंगिंग टू लो कास्ट. दे लेफ्ट देयर विलेजेस, और ये वर्क करने के लिए उनको सिटीज में जाने के लिए दे लेफ्ट देयर विलेजेस, गाँव छोड़ना पड़े. एंड स्मॉल टाउन्स and shifted to the cities to get work.
some people went to work in plantations in Assam, Mauritius, Mauritis, US, Mauritius, Trinidad and Indonesia. Although it was not easy to work in the new locations, poor people, lower caste people, so this an opportunity to get away from the exploitations of the upper caste, of the exploitation of the upper caste. इनके लिए एक चैलेंज था कि बाहर सिटियों में जाना, ये सारी जगह पर उनको वर्क करना है, तो वो उनके लिए हार्ड था। पुअर पीपल के लिए ये जगह नहीं थी, फिर भी वो जाना चाहते थे, क्योंकि वो टू गेट अवे फ्रॉम एक्सप्लोइटेशन ऑफ द अपर कास्ट। जो अपर कास्ट उनको एक्सप्लोइट करते थे, को हैरान करते थे, उनसे उनको दूर हो सकते थे और वो वर्क करना happily चाहते थे। तो in the British period, what new opportunities opened up for people who came from castes that were regarded as low? तो with the expansion of the cities, new demands of labor created. तो नए लेबर की जरूरत थी एक्सपेंशन ऑफ सिटीज की वजह से। कौन से वर्क थे? तो ट्रेन्स had to be dug, roads laid, building constructed, and cities cleaned. This work required coolies, diggers, carriers, bricklayers, sweepers, rickshaw pullers, etc. Or this labor came from people. This work came from people belonging to the low caste. They left their villages. के लिए उन्होंने क्या करा? They left their villages and small towns and shifted to the cities to get work. और cities में आए to get the work. और some people कहाँ गए? Went to the work in plantations में in असम में हम देखते हैं टी और कॉफी के जो पूरे बगीचे हैं, जो पूरे प्लांट्स है, तो प्लांटेशन इन असम, मॉरिशस, ट्रिनिडाड एंड इंडोनेशिया। ऑल्दो इट वाज नॉट इजी, ये वर्क सारा इजी नहीं था, ये अपना घर छोड़ के दूसरी जगह जाना इजी नहीं था। टू वर्क इन द न्यू लोकेशन, और पूरा लोकेशन भी न्यू था, बट पुअर पीपल सो दिस एन अपॉर्चुनिटी, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। क्या अपॉर्चुनिटी थी? कि वो चाहते थे कि अपर कास्ट जो उनको एक्सप्लॉइट करते उससे वो दूर रहे, टू गेट अवे फ्रॉम द एक्सप्लॉइटेशंस ऑफ द अपर कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, How did Jyoti Rao, the reformer, justify their children criticism of caste inequality in society? Again repeat question. How did Jyoti Rao, who was the Jyoti Rao? The reformer, justify their criticism of caste inequality in society. कैसे उन्होंने जस्टिफाई करा, कैसे उन्होंने जज करा कि ये जो कास्ट इनक्वालिटी है उनके लिए वो क्रिटिसिज्म था इन सोसाइटी में। तो राइट डाउन, तो हाउ डिड ज्योति राव द रिफॉर्मर जस्टिफाई द क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट इक्वालिटी इन सोसाइटी? आंसर 7, ज्योति राव attacked the Brahmins
claimed that they were superior to others because they were Aryans. हमने जब चैप्टर एक्सप्लेन करा तभी आप कहा था कि ज्योतिराव ने टेक्स्ट में ओल्ड टेक्स्ट में से उनको प्रमोट करे थे। उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण सुपीरियर है बट देवर आर्यंस, वो आर्यंस है। आर्यंस में फॉरेनर जो बाहर से आए हैं। ज्योतिराव अटैक द ब्राह्मण्स, क्लेम दैट they were superior to others because they were Aryans. Next point, Jyotirao Phule argued that the Aryans, mean Brahmins, Aryans were outsiders, foreigners. ये आर्यंस बाहर से आए, आउटसाइडर्स। दे केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट, दे केम फ्रॉम आउटसाइड द कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया में वो बाहर से आए हैं, सब कॉन्टिनेंट। एंड डिफीटेड एंड subjugated the true children of the country. Those who had lived here from before the coming of the Aryans. तो जो आर्यंस यहाँ आए उसके पहले जो रहते थे वो ही ट्रू चिल्ड्रन है। दे केम फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट। कौन? तो जो आर्यंस थे जो बाहर से आए थे, ब्राह्मण्स। एंड डिफीटेड एंड सबजुगेटेड, उन्होंने क्या करा? ये आर्यंस ने यहाँ आकर डिफीट करा, हराया, सब्जुगेटेड करा। तो ट्रू चिल्ड्रन किसको? जो यहाँ ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री के जो ट्रू चिल्ड्रन थे वो कौन थे? दोज हु हैड लिव्ड हियर फ्रॉम बिफोर द कमिंग ऑफ द आर्यंस, जो यहाँ रहते थे, जो आर्यंस आए उसके पहले। These Aryans established their dominance and began looking at the defeated population. अभी ये जो आर्यंस बाहर से आने वाले थे जो खुद को ब्राह्मण कहते थे, उन्होंने क्या करा? एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस, स्टैब्लिश करा उनका जो हैरान करने का डोमिनेंस, किसके ऊपर डोमिनेट करते थे? एंड बिगेन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन को डिफीट करना, हराना, उनको हैरान करना, डोमिनेट करना, ये सब करने लगे थे दिस आर्यंस। एस और उनको ये जो पॉपुलेशन यहाँ रहने वाले थे उनको लो कास्ट पीपल करके हराया। फुले opined that the upper caste had no right to their land and power. The land, in fact, ये जो लैंड उनकी खुद की नहीं है, ये फॉरेनर है, आउटसाइडर है, यहाँ सब कॉन्टिनेंट इंडिया में आए हैं। तो ये जो फुले ने कहा कि ये अपर कास्ट है, वे खुद की उनको पास कोई राइट नहीं है ये लैंड और पावर का, क्योंकि ये लैंड इनफैक्ट बिलोंग
टू द नेटिव्स, यहाँ के रहने वाले, जो हम कहते हैं वतन, हमारा वतन, वतनी हम, तो नेटिव्स जो हमारे पब्लिक मदरलैंड है, नेटिव्स हु वर कंसिडर्ड एज लो कास्ट पीपल, जो लो कास्ट पीपल है उनकी लैंड है, वो यहाँ के नेटिव है। ब्राह्मण अपर कास्ट वाले आर्यंस थे, उनका कोई राइट नहीं है ये लैंड और पावर पर। तो ज्योतिराव रिफॉर्मर जस्टिफाई देयर क्रिटिसिज्म ऑफ कास्ट इनक्वालिटी इन सोसाइटी। हियर इज द आंसर फिनिश। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 8 इन द नेक्स्ट क्लास। With this, up to the to answer, you have to write down one time in your fair book and one time in a rough book as a homework and read and learn. Thank you very much.